हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ये ब्यूटीफुल सा ग्लैमरस मेकअप। इस मेकअप को सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करने वाला हूँ जो आपको आने वाले सीजन में बहुत काम आएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले फेस को क्लीन करने के बाद मैं लेनाश का टोनर लगा रहा हूँ। दिस इज रियली गुड फॉर हाइड्रेशन एंड आपके मेकअप को ड्राई नहीं होने देता। उसके बाद आँखों के ऊपर से मैं एक ड्राई टिश्यू के साथ टोनर को हटा रहा हूँ, क्योंकि आईज़ के ऊपर आप हाइड्रेशन ज़्यादा ना करें, जिससे आपका आई मेकअप स्टे नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे अंडर आई पैचेज़ यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम नायका हाइड्रो जेल। अगर अंडर आई की स्किन थोड़ी ड्राई है और फाइन लाइन्स बहुत डीप हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको 10 से 15 मिनट आप छोड़ दीजिए, फिर ही आप मेकअप स्टार्ट करें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लिप ऑयल। आप लिप बाम भी लगा सकते हो, अगर आपके पास लिप बाम भी नहीं है, लिप प्राइमर या वैसलीन भी लगा सकते हैं। जब तक हम फाउंडेशन या आई मेकअप करेंगे, आपके लिप्स अच्छे से हाइड्रेट हो जाएंगे और लिपस्टिक बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाएगी और लिप्स पे ड्राइनेस बिल्कुल नहीं दिखेगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँ करेक्टर पैरिस का कंसीलर। मेक श्योर आप कोई भी कंसीलर यूज़ करें वो हाई कवरेज होना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर डार्क सर्कल ज़्यादा हैं तो आप सेम कलर का कंसीलर लीजिए। अगर आपकी आईज़ क्लियर हैं तो एक नंबर लाइट कंसीलर लेंगे, तो जिससे आपकी आईज़ अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगी। कंसीलर को आपने अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। स्पेशली इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे कंसीलर अच्छे से लगाएं और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि कंसीलर इवनली ब्लेंड होना चाहिए, कोई पैच नहीं होना चाहिए। और स्पेशली इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे जो लाइन आ जाती है उसको अच्छे से ब्लर कर दीजिए। अगर वहाँ पे आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो कंसीलर ड्राई हो जाएगा। तो जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना, तो फाउंडेशन में वो लाइन अच्छे से दिखेगी। तो इसलिए हार्श लाइन को हमेशा अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। अब मैं ब्रो बोन पे लगा रहा हूँ व्हाइट मैट आई शेडो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। सेंटर से लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ से ये कलर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, वहाँ से वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, नो हार्श लाइन। अब मैं एक सॉफ्ट पीच कलर लेके क्रीज लाइन पे उसको सॉफ्ट ब्रश के साथ अप्लाई कर रहा हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। हमेशा आप कॉर्नर से स्टार्ट करिए, आउटर कॉर्नर से, और इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करें। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको ब्लेंडिंग परफेक्ट चाहिए तो कलर कम लीजिए और ब्लेंड आपका बहुत सॉफ्ट हैंड से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर से आप ब्लेंड करोगे तो वो आई शेडो ब्लेंड नहीं होगा। और ब्रश को आप जितना पीछे से पकड़ेंगे उतना ब्रश पे प्रेशर कम आएगा और आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट होगी। अब मैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर ले रहा हूँ, जो मैं आउटर कॉर्नर पे लगा के और इनर कॉर्नर पे लगा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। जब आपने इनर कॉर्नर पे कलर अप्लाई करना है तो मेक श्योर आपके ब्रश में ज़्यादा कलर ना हो, इसलिए आप पहले हमेशा आउटर कॉर्नर पे लगाएं। जो ब्रश में कलर बच जाए उसको इनर कॉर्नर पे लगा के अंदर की ओर ब्लेंड कर दें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो मैं कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग इज द की गाइस। आप जितना मेकअप को ब्लेंड करके करेंगे, आपका मेकअप उतना फ्लॉलेस और नेचुरल लगेगा। अब मैं एक खाली ब्रश के साथ उसको अंदर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ और दोनों जो हमने कॉर्नर पे कलर लगाए थे डार्क कलर, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसको कनेक्ट करने के लिए आप एक लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट आप कोशिश करिए कि हमेशा लाइट कलर्स लगा के आप हार्श लाइन को ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं आउटर कॉर्नर को और ज़्यादा डीप करने के लिए एक डार्क कलर लगा रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। पहले मैंने आउटर साइड पे लगाया है, फिर इनर कॉर्नर पे लगाया है और उसको अंदर की ओर ब्लेंड कर दूंगा। ब्लेंडिंग करने से पहले ब्रश को एक टॉवल पे क्लीन कर लीजिए, फिर उसको अच्छे से आप ब्लेंड करिए। ऊपर से नीचे आते आते आपका आई शेडो डार्क होता जाएगा। अब जो सेंटर में जगह खाली बच गई थी आँखों पे, जिसको हम आईबॉल्स बोलते हैं, वहाँ पे मैं यहाँ पे पिगमेंटेड आई शेडो लगा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फिंगर। पिगमेंटेड आई शेडो अगर आप फिंगर से लगाते हो तो लुक बहुत अच्छा आता है और पिगमेंट्स आपके बहुत अच्छे से शाइन करते हैं और अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई करने वाला हूँ। ग्लिटर लगाने से पहले मैंने यहाँ पे लगाया है टू वे जेल। दिस इज फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। इसकी बहुत पतली लेयर लगानी है और कोशिश करिए सिर्फ पिगमेंटेड एरिया पे ही इसको लगाएं, पूरी आंखों पे मैं ग्लिटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जेल लगाने के बाद मैं यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई कर रहा हूँ। ग्लिटर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज फ्रॉम क्रायोन, और मैं पूरी आँखों पे ग्लिटर नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ सेंटर पे लगा रहा हूँ। जो मैंने शेड यूज़ किया है, शेड नंबर है पेस्टल ब्लू। ये ग्लिटर बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपकी ड्रेस में सिल्वर लुक है या आप आँखों पे सिल्वर ग्लिटर लगाना चाहते हो, तो सिल्वर ग्लिटर लगाने की बजाय आप ये पेस्टल ब्लू कलर लगाएंगे, ये बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन देता है। ज़्यादातर सिल्वर ग्लिटर पिक्चर्स में व्हाइट टोन देते हैं, लेकिन ये पेस्टल ब्लू कलर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ट्रस्ट में गाइस, ये आप अपनी मेहंदी में ज़रूर ऐड करिए। अब मैं यहाँ पे लाइनर लगा रहा हूँ विद हेल्प ऑफ काजल पेंसिल। काजल पेंसिल जो मैंने यूज़ किया दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 52 अमेजोनी काजल। मैं पूरी आंखों पे नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आउटर साइड से अंदर की ओर ब्लेंड करके हाफ आइज पे लगा के उसको ब्लर कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ ब्रश। इसे ब्लेंड करते करते आप थोड़ा सा विंग लाइनर भी बना सकते हैं। विंग लाइनर लगाना या ना लगाना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको पूरा जेल लाइनर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर मैंने हाफ लाइनर लगाया तो आपको भी हाफ ही लगाना है, आप फुल लाइनर भी लगा सकते हैं। काजल लाइनर को ब्लेंड करने के लिए मैं एक ब्लैक आई शेडो से उसको फिक्स कर रहा हूँ। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद अंडर आई पैचेस को मैं रिमूव कर रहा हूँ। इससे हमारा टाइम भी सेव हो गया, हमारी स्किन भी अच्छे से हाइड्रेट हो गई है और दूसरा हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं एक वेट कॉटन से इसको क्लीन कर रहा हूँ।
आँखों के नीचे जितनी भी हाइड्रेशन का ऑयल या सीरम रह जाता है उसको अच्छे से क्लीन करिए। अगर आप इसके ऊपर मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप पैची होने के चांसेस हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ शार्लेट टिल्बरी का मैजिक सीरम। दिस सीरम इज़ रियली गेम चेंजर। आपको इसको बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना है, अगर आप ज़्यादा लगाएँगे तो हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन सीरम मैंने तो बहुत ज़्यादा लगाया है। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता लगेगा जब हम फाउंडेशन लगाएँगे। तो मैंने सीरम को अच्छे से फेस पे लगाया है और उसको अच्छे से मसाज करके स्किन के अंदर मर्ज कर देना है। मैंने स्किन को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हाइड्रेशन दिया है बिकॉज़ स्किन थोड़ी-सी ड्राई थी और हम फाउंडेशन जो यूज़ करने वाले हैं वो ड्राई स्किन पे इतना अच्छा काम नहीं करती, लोगों को लगता है। लेकिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो भी कोई भी फाउंडेशन को आप कैसी भी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम को फेस में अच्छे से मसाज करके मर्ज कर दीजिए। आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन तो देनी है लेकिन स्किन के अंदर प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट होना चाहिए, स्किन के ऊपर कोई लेयर नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्रायोलन का डिजिटल कम्प्लेक्शन प्राइमर। दिस प्राइमर इज़ रियली रियली गुड। ये ड्राई स्किन के लिए तो वरदान है, आपकी विंटर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये विंटर्स में आप अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करिएगा। इसको अच्छे से लगा के फेस पे मसाज करके इसको स्किन में मर्ज कर देना है। याद रखें इसको आपको थोड़े कम क्वांटिटी में लगाना है क्योंकि जब आप इसकी मसाज करते हैं तो ये बहुत ऑयल क्रिएट कर देता है फेस के ऊपर। इसलिए हमेशा ये प्राइमर लगाते हुए इसी क्वांटिटी का ध्यान रखें। बहुत कम क्वांटिटी में लगा के अच्छे से मसाज करके स्किन में मर्ज कर दीजिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो मैंने काफ़ी अच्छे से मसाज करके प्राइमर को स्किन में अच्छे से मर्ज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर जो मैंने यूज़ किया है दिस फ्रॉम हुडा ब्यूटी। कलर करेक्टर को आप सिर्फ वहीं पे लगाएं जहाँ पे आपको डिस्कलरेशन, अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो कोई भी आप स्किन से डार्क कंसीलर लेके उसको लगाएंगे तो आपकी डिस्कलरेशन अच्छे से कवर हो जाएगी। कलर करेक्टर लगाने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो ब्लेंडिंग आपको डैपिंग मोशन में ही करनी है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेबेलिन का कंसीलर। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो मैं डायरेक्ट कंसीलर फेस पे लगा रहा हूँ। कंसीलर स्किन टोन से एक नंबर डार्क लिया था मैंने। मेरा ये मानना है कि कलर करेक्टर को जब आपने कंसीलर से हाइड करना है तो एक टोन डार्क लेंगे तो आपका कंसीलर अच्छे से आपकी डिस्कलरेशन को कवर कर लेता है और आपका येलो टोन जो कलर करेक्टर का आता है वो नहीं आने देता। लगाने के बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। उसके बाद लगा रहा हूँ मैं फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन सब कहते हैं ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है लेकिन ये ड्राई स्किन पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हुडा ब्यूटी की टेक्निक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हुडा ब्यूटी को एक ड्रॉप लेके आप पहले हाफ फेस पे लगाइए जैसे मैंने लगाया है, फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिए। हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन का अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए ना तो पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा के ड्राई ना होने दें, थोड़े थोड़े पोर्शन में फाउंडेशन लगा के उसको साथ साथ ब्लेंड करें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो मैंने हाफ फेस पे ही लगाया लेकिन मैं पूरे चीक्स पे ही लगाना वाला था लेकिन फाउंडेशन मेरे ब्रश पे ज़्यादा थी तो मैंने फोरहेड पे भी लगा दिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। फाउंडेशन को ड्राई होने से पहले पहले आप ब्लेंड कर लीजिए। अगर आप हुडा ब्यूटी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा और आपकी हुडा ब्यूटी फाउंडेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसमें गाइस हुडा ब्यूटी जैसी फाउंडेशन मुझे अभी तक नहीं लगी जो इतनी अच्छी कवरेज भी दे और इतनी अच्छे स्टे भी दे। आपको फाउंडेशन का ट्रिक आपको याद रखना है कि थोड़े पोर्शन में लगा के आपको साथ साथ ब्लेंड कर लेना है। फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको डैप डैप करके ब्लेंड कर रहा हूँ। इस तरीके से फाउंडेशन लगाएंगे आपका फाउंडेशन ड्राई नहीं लगेगा, स्पेशली जब आप हुडा ब्यूटी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि हुडा ब्यूटी बहुत थिक है, बहुत केकी लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी ट्रिक अच्छी है ना तो कोई भी प्रोडक्ट बुरा नहीं होता। मैंने हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन यूज़ करनी थी इसलिए मैंने स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट किया। मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी फाउंडेशन यूज़ करने वाला था। हुडा ब्यूटी फाउंडेशन थोड़ी-सी स्किन को ड्राई करती है लेकिन हमारी स्किन भी ड्राई थी तो अगर आपको ड्राई फाउंडेशन आपके पास है, ड्राई नहीं मैं कह सकता, फुल कवरेज फाउंडेशन अगर आप यूज़ करने वाले हो ड्राई स्किन के ऊपर तो आप स्किन को अच्छे से प्रेप कर लीजिए और थोड़ी कम क्वांटिटी में फाउंडेशन लगाएँ और उसको ड्राई होने से पहले-पहले ब्लेंड कर लें तो आप एक परफेक्ट बेस अचीव कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। हुडा ब्यूटी का कंसीलर जो मैंने लिया है वो स्किन से 1-2 नंबर लाइट लिया है। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। उसको आप डैपिंग मोशन में ब्रश के साथ अंडर आइज़ पे लगाइए। अंडर आइज़, नोज़ ब्रिज और फोरहेड के सेंटर पे हाइलाइटिंग एरिया पे आपको लाइट कंसीलर लगाना है और उसको ब्लेंड कर देना है। बाकी के फेस पे आप नेचुरल फाउंडेशन यूज़ करिए, सिर्फ हाइलाइटिंग एरिया पे लाइट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो या कंसीलर यूज़ कर सकते हो। इससे आपका स्किन टोन ब्राइट भी लगता है और आपके फीचर्स बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं। पहले मैं ब्रश के साथ आप जैसे वीडियो में देख रहे हो उसको थोड़ा सेमी ड्राई कर रहा हूँ, फिर मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसी एरिया पे ही ब्लेंड कर रहा हूँ। मैं पूरे फेस पे इसको स्प्रेड नहीं करूँगा। अगर आप पूरे फेस पे स्प्रेड कर दोगे ना तो आपका पूरा फेस का जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो वाइट टोन में लगेगा और आपका फेस अच्छे से हाईलाइट नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप हाईलाइटिंग एरिया पे कंसीलर को ब्लेंड करें या फाउंडेशन को ब्लेंड करें उसको पूरे फेस पे स्प्रेड ना करें। फेस को थोड़ा क्यूट लुक देने के लिए मैं अंडर आइज़ पे यूज़ कर रहा हूँ लिक्विड ब्लश। आजकल पिंक कंसीलर बहुत फैशन में है बट मेरे पास वो नहीं था तो इसलिए मैंने लिक्विड ब्लश लगा के थोड़ा-सा आँखों के नीचे पिंकिश टोन दे दिया।
पहले मैं ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर रहा हूँ जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। फिर मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। याद रखें कंसीलर के अंदर जब आप लिक्विड ब्लश मिक्स करोगे तो ब्लश की क्वांटिटी बहुत कम लेनी है। थोड़ा रिफ्लेक्ट पिंक लगना चाहिए बट पिंक कलर नहीं दिखना चाहिए। इस टेक्निक से आपका फेस बहुत फ्रेश लुक देगा और बहुत क्यूट लुक आएगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैंने यूज़ किया है टू फेस का कॉन्टोरिंग स्टिक। फेस पर बहुत ज़्यादा कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने सिर्फ हल्का सा कॉन्टोर चीक्स पे किया है और जॉ लाइन के ऊपर कॉन्टोर करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। उसको कॉन्टोर करने के लिए मैंने नोज़ टिप पे हल्का सा ब्राउन कलर लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। नोज़ के ऊपर कॉन्टोर करते हुए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि नोज़ के ऊपर चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो कलर करेक्टर है, कुछ भी है वो हमेशा कम से कम लगाएं, क्योंकि नोटिस करना कि सबसे ज़्यादा नोज़ पे ही मेकअप खराब होता है। तो नोज़ पे हमेशा कम से कम प्रोडक्ट लगा के मेकअप को सेट करें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम टू फेस। आप देखोगे मैंने सिर्फ हाई चीक्स बोन पे ही लगाया है, मैंने पूरे फेस पे नहीं लगाया और उसको अपवर्ड्स में मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। जब आप ब्लश इस एरिया पे लगा के ब्लेंड करते हो ना तो आपका फेस बहुत चिज़िट लगता है और आपके जो फीचर्स हैं वो बहुत शार्प दिखते हैं। एप्पल टेक्निक ब्लश पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर लंबा फेस है तो आप उस पे एप्पल टेक्निक ब्लश लगाएँगे तो फेस बहुत सुंदर लगता है। एक आपको बेस्ट टिप देता हूँ, कभी-कभी ऐसे होता है ना पाउडर लगाने के बाद आपका मेकअप आपको लगता है कि ड्राई लग रहा है और पैची हो गया है। उससे पहले फ़ैन के साथ फाउंडेशन को ड्राई कर लें जैसे मैंने किया और फिर पाउडर लगाएँगे तो आपका मेकअप पैची बिल्कुल भी नहीं होगा। फाउंडेशन को ड्राई करके ही अगर आप पाउडर लगाएँगे तो बेस्ट रहता है। अब मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। पाउडर जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। 90% मैं हुडा ब्यूटी के पाउडर यूज़ करता हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अंडर आइज़ पे मैं जो पाउडर यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी, शेड नंबर है कपकेक। तो पाउडर लगाना हमेशा आप अंडर आइज़ से ही स्टार्ट करें क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रीजेज़ वहीं आती हैं और पाउडर लगाने से पहले जो क्रीजेज़ आती हैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करें, फिर ही आप पाउडर लगाएँगे तो क्रीज़ नहीं आएगी। अगर आप क्रीजेज़ के ऊपर पाउडर लगा देंगे तो आफ्टर मेकअप आप कितनी भी मेहनत कर लो वो क्रीजेज़ बार-बार आती रहेंगी। पाउडर लगाने के बाद एक सॉफ्ट ब्रश के साथ आप पूरे फेस को डैब-डैब करके सेट कर लो, जिससे आपका एक्स्ट्रा पाउडर निकल जाता है और आपका बेस बहुत फ्लॉलेस लगता है। अब मैं यहाँ पे जो हमने लिप ऑयल लगाया था मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि लिपस्टिक जब लगाएँगे तो ऑयल के ऊपर लगाएँगे तो लिपस्टिक स्टे नहीं करेगी। तो इसलिए आप कोई भी लिप प्राइमर या लिप बाम लगाते हो, लिपस्टिक लगाने से पहले उसे रिमूव कर दीजिए। अब मैं पाउडर को सेट करने के लिए फिक्सिट स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। ये मैं कम से कम 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये इसके जैसा सेटिंग स्प्रे मुझे आज तक नहीं दिखा। दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। इससे आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और मेकअप पाउडरी बिल्कुल भी नहीं लगता। अंडर आई को बेक करने के लिए मैं शैनल का पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक लाइट शेड लिया है क्योंकि अंडर आइज़ को मुझे ब्राइट करना है और इसको आप नोज़ से अच्छे से फिक्स करके लगाएँगे तो ये नोज़ कॉन्टूर में भी आपको हेल्प करेगा। अब मैं एक डार्क ब्राउन आई शेडो ले रहा हूँ और आँखों के कॉर्नर पे लगा रहा हूँ विद हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल ब्रश। आपको इसको कॉर्नर पे लगा के अंदर की ओर ब्लेंड करना है। आईज़ के कॉर्नर हम डार्क रखने वाले हैं और इनर कॉर्नर को हम लाइट रखेंगे। इसके लिए आपको आई शेडो लगा के अंदर को ब्लेंड करना है और फिर एक लाइट ब्राउन कलर लेके आँखों पे इनर कॉर्नर पे लगाना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पूरा आई शेडो ब्लेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे इसका जॉइंट आता है उस लाइन को आप ब्लर कर दीजिए और जो हार्श लाइन चीक्स की तरफ जा रही है और उसको ब्लेंड कर दीजिए, जिससे आपकी आईज़ नेचुरल और बड़ी लगेंगी। अब मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर पे पिगमेंटेड आई शेडो लगा रहा हूँ। अगर आपको इसको हाईलाइट करना है तो आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी आईज़ अच्छे से हाइलाइट हो जाती है और बहुत सॉफ्ट और नेचुरल लगती हैं। अब मैं यहाँ पे ब्राउन काजल यूज़ कर रहा हूँ। आप ब्लैक काजल भी यूज़ कर सकते हो बट मुझे थोड़ा सॉफ्ट लुक रखना था आँखों को, तो मैंने ब्राउन काजल यूज़ किया। अगर आपको काजल लगाना ही नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हो बिना काजल के। आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं बेकिंग पाउडर को रिमूव कर रहा हूँ। बेकिंग करने से 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आपकी अंडर आईज़ अच्छे से फिक्स हो जाती हैं और दूसरा अगर आपका आई शेडो गलती से गिर भी जाए आपका बेस खराब नहीं होता। लेकिन इसको रिमूव करते हुए जब आप ब्रश यूज़ करें तो वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और प्रेशर बिल्कुल लाइट होना चाहिए कि जिससे आप अपनी फाउंडेशन को ना हिला दें। हमेशा सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे जब आपने काम करना है तो जो भी प्रोडक्ट ब्रश के साथ आप यूज़ करो, ब्रश मेक श्योर वो सॉफ्ट होने चाहिए और प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लॉरियल का मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ। मस्कारा मैं लैशेज़ से पहले लगाता हूँ। लैशेज़ लगाने के बाद अगर आप मस्कारा लगाते हो तो फेक लैशेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोटिंग हो जाती है, जिससे आपका आई मेकअप हाइड हो जाता है और आपकी लैशेज़ नेचुरल बिल्कुल नहीं लगती। आजकल का जो ट्रेंड है वो हैवी लैशेज़ का बिल्कुल भी नहीं है। तो नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए आप लैशेज़ के ऊपर मस्कारा लगाएँ, फेक लैशेज़ बाद में लगाएँ। जैसे कि आप देख सकते हो आईब्रोज़ काफ़ी अच्छे थे, तो बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं थी फिल करने की। इसको ब्रश के साथ क्लीन किया है कि कोई फाउंडेशन ना हो और उसके बाद मैंने एक सॉफ्ट ब्लैक एंड ब्राउन आई शेडो को मिक्स करके जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत थी सिर्फ़ वहीं पे फिल किया है। अगर आपके मॉडल के या आपकी ब्राइड के आईब्रोज़ सॉलिड हैं तो उसको फिल करके ज़्यादा डार्क ना करें, उससे आपके ब्राइड की क्यूटनेस ख़त्म हो जाती है। आईब्रोज़ को हमेशा नेचुरल वे से ब्लेंड करेंगे तो फेस बहुत सॉफ्ट लगता है।
अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लैशेज़। लैशेज़ जो मैंने यूज़ की है, दिस इज़ फ्रॉम नारी कॉस्मेटिक। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आई लैशेज़। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं, बहुत नेचुरल लुक देता है। नोबडी जज कि आपने फेक लैशेज़ लगाई हैं, बट आपकी एट द सेम टाइम आपकी आँखों को भी डिफाइन कर देती हैं। लैशेज़ लगाने के बाद मैं ब्रश की एक बैक साइड से उसको अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। आप क्यू-टिप के साथ भी इसको फिक्स कर सकते हैं, बट बहुत ध्यान से कि ब्रश आपका आँख में ना जाए। लैशेज़ को आप अच्छे से फिक्स करें, नहीं तो लैशेज़ फंक्शन में अगर उतर जाएगी तो आपके क्लाइंट का मूड ऑफ हो सकता है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने भी कई बार मेरी तरह एक्सपीरियंस किया होगा, लैशेज़ लगाने के बाद ना क्लाइंट आपको कंप्लेंट करता है कि उसको ना अपनी लैशेज़ दिख रही हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, जैसे कि देखो मैं लैशेज़ को लिफ्ट कर रहा हूँ ना, लगाने के बाद ना ऐसे ब्रश की बैक साइड से उसको लिफ्ट कर देंगे तो लैशेज़ बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएँगी और बहुत कंफर्टेबल रहेंगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हुडा ब्यूटी की लिप लाइनर। मैंने लिपस्टिक सोचा था बहुत ही लाइट रखेंगे क्योंकि आईज़ को हमने हाइलाइट किया था। मेकअप करते हो ना, अब आप हमेशा एस्थेटिकली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से फीचर्स को किस कलर से हाइलाइट करना है। उसके लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस और आप थोड़ा-सा चौकन्ना रहेंगे ना मेकअप करते हुए, तो आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस होगा। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि कभी भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। आपको पता लग जाए कि मैं आ गया हूँ आपकी जान खाने। अब मैं नायका की लिपस्टिक लगा रहा हूँ। मुझे पता है मेरे दोस्तों कि लिपस्टिक का शेड आप मुझसे बहुत पूछते हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी माँगता हूँ कि मैं आपको लिपस्टिक का शेड का रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है। मैं हमेशा लिपस्टिक को 2-3 कलर को मिक्स करके बनाता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी एक दिन मैं लाइव आके सबके साथ बात करूँगा और सबके डाउट्स क्लियर करूँगा। और जब भी मैं फ्री होता हूँ ना, तो मैं सैलून में नहीं होता। जब मैं कोशिश करूँगा मैं स्टूडियो में बैठ के लाइव आऊँ, जिससे मैं आपको लाइव प्रोडक्ट्स दिखा सकूँ और आपको सारे शेड्स बता सकूँ। तो उसके लिए थोड़े से पेशेंस रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अब लिप्स के सेंटर में मैंने सेफोरा का लिपस्टिक यूज़ किया था, उसको थोड़ा-सा न्यूड लुक देने के लिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैंने सिर्फ सेंटर से लिप्स को सटल रखा है, बट पूरे लिपस्टिक को हमने थोड़ा-सा ब्राइट ही रखा था। इस टेक्नीक से आपके लिप्स थोड़े पाउटी लगते हैं और लिप्स बहुत नेचुरल लुक देते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रहा हूँ। ब्लश जो मैंने यूज़ किया था, दिस इज़ फ्रॉम पैट्रिकटा। दिस इज़ रियली रियली गुड ब्लश। इसमें दोनों आपके आ जाते हैं, पाउडर ब्लश भी और क्रीमी भी। अगर आपको क्रीमी यूज़ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको फाउंडेशन के साथ लगाएँ, और पाउडर यूज़ करना है आप उसको आफ्टर पाउडर यूज़ करें, तो इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। पाउडर के ऊपर अगर आप क्रीमी ब्लश लगाएँगे तो आपका बेस पैची होने के चांसेस होते हैं। हाइलाइटर मैं यूज़ कर रहा हूँ पैट मैग्रेट का। हाइलाइटर आपको सिर्फ हाइलाइटिंग एरिया पे लगाना है। इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप पूरे फेस पे हाइलाइटर लगाएँगे तो आपकी ब्राइट बहुत ग्लो करेगी। आफ्टर सम टाइम उसका फेस बहुत ऑयली और थका हुआ लगेगा। ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ हाइलाइटर आपको हाइलाइटिंग एरिया पे ही लगाना है। स्किन के ऊपर अगर आपका टेक्सचर है या हल्के-फुल्के पिंपल्स हैं या ओपन पोर्स हैं, वहाँ पे हाइलाइटर ना लगाएँ। उस एरिया को मैट रखेंगे तो लुक फ्लॉलेस लगेगा। अब मैं यहाँ पे लिप ग्लॉस लगा रहा हूँ फैंटी ब्यूटी का। लिप ग्लॉस हमेशा ना लिप्स के सेंटर में लगाइए, उससे आपके लिप्स बहुत सुंदर लगेंगे, पाउटी इफेक्ट आएगा। अगर आप पूरे लिप्स पे ग्लॉस भर देते हो ना, तो लिप्स हमारी हीट छोड़ देते हैं, उससे आपका लिप ग्लॉस ब्लीड करना शुरू कर देता है, जिससे आपका बेस खराब हो सकता है। तो ग्लॉस हमेशा कम अमाउंट में सिर्फ सेंटर में ही लगाएं। हाइलाइटर के ऊपर भी मैं हल्का सा ब्लश लगा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप हाइलाइटर के ऊपर ब्लश लगाते हो ना, तो आपका फेस बहुत ड्यूई लगता है और आपका ब्लश भी शाइन करता है। तो ये ट्रिक आपके मेकअप में बहुत काम आएगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्रो जेल, क्योंकि आईब्रोज़ की ग्रोथ नीचे को थोड़ा-सा कभी मुड़ जाए तो आपकी सारी पिक्चर्स खराब हो सकती है। तो इसके लिए ब्रो जेल यूज़ करिए। दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। दिस इज़ रियली रियली गुड। आईब्रोज़ को हमेशा नीट रखें, जिससे आपका फेस कट बहुत सुंदर लगता है और आईज़ अच्छे से डिफाइन होती हैं। मेकअप को कंप्लीट करने के बाद मैंने यूज़ किया है मैकेज़िमे का मेकअप फिक्सर। दिस इज़ रियली गुड। आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के साथ एक ड्यूई फिनिश भी देता है और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा मेकअप कंप्लीट और स्टाइलिंग के बाद ये है गाइस हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 26 ईयर का एक्सपीरियंस मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कौन से नहीं है, कैसे स्टाइलिंग करनी है। आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।